की विवाह हिंदू रीति से, सही है कि नहीं? फिर हमें ये बताइए कि हमारे गुरुजी 9 दिन तक यहाँ पर तप रहे हैं अखंड भैया, इनका फायदा क्या है बताइए? अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं? बताइए आप लोग, क्या सुना है आप लोगों ने, क्या समझा है आप लोगों ने? फिर यहाँ के आप लोग मनोरंजन करते हैं या फिर हमने कोई अपने दर्शन को अपने हृदय में धारण करके उस रीति रिवाजी पर चलना चाहेंगे? बताइए। तो आज से आप लोग हाथ उठाएं, अपने अपने सब लोग हाथ उठाइए। अगर इस खेरोदाई को मानते हो, अगर इसके तो आप लोग बताइए, आप लोगों ने 2 वर्ष कोई अपने दर्शन सुना है तो आप लोग खेरोदाई को मानते हैं? कौन है ये? गौड़ है ना? बड़ादेव को मानते हैं, हमारी प्राकृतिक शक्ति है। दाने बाबा, भैरव बाबा, सिद्ध बाबा, दाई कंकाली पूछते हैं ना, पूछते हैं। फिर हमने आर्य रीति से विवाह किया तो हम लोगों को क्या विचार देंगे बताइए? हम बच्चों को क्या सिखाएंगे? क्या सिखाएंगे बच्चों को? कि आगे पाठ और पीछे सपाट, कुछ नहीं मिला। मिला क्या? हाथ उठाइए सब लोग, आज आप लोग हाथ उठाइए पूरे। अगर खेरोदाई को मानने वाले हो, अगर खेरोदाई को मानने वाले हो और अपने अपने घर में अगर परम शक्ति बड़ा देव को कुल देवता के रूप में मानते हो तो हाथ उठाओ, सभी लोग हाथ उठाओ। और आज से खेरोदाई के सामने साक्षी होकर जाएंगे कि जो हमारे साथ गौंडी रीति रिवाज से विवाह कराएगा तो हम करेंगे, बल्कि हिंदू रीति से विवाह नहीं करेंगे। तालियां बजाएं जोरदार, क्योंकि हम गौंड हैं। गौंड है, गौंड हमारी भाषा है, गौंडी हमारा धर्म है, गौंडी हमारी संस्कृति, गौंडी हमारी रीति रिवाज है। तो फिर हम हिंदू धर्म में विवाह क्यों कराएंगे बताइए? कराएंगे? सजोर खेरता बोल खेरदाईता। आज वीर खमरिया ग्राम की पावनमयी धरती दाई नारनगर की खेरोदाई समस्त दादा दाई शक्तियों के चरणों में जोहार करता हूं। यहाँ पर जो 9 दिवस का कोई अपने दर्शन सत्सार आप लोगों के बीच में यह कार्यक्रम हमारे त्रिमाल दादा हमारे घनश्याम साहब कौरती जी, जिन्होंने आपके लिए 9 दिन कोई अपने दर्शन का मार्ग सुनाया है। ऐसे हमारे महान गुरुओं के लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत बंदन करेंगे। और इस विचारधारा को चलाने वाले हमारे दादा मोतीराम कंगाली दादा पेनवासी, जिन्होंने यह कोई अपने दर्शन के माध्यम से आज हमारे सगा समाज को पीली क्रांति लाई है। यहाँ से हमारे दादा के लिए चरण में जोहार है, जोरदार तालियां बजाने के लिए, जिन्होंने आपके लिए विचारधारा दी है। हमारे दादा हीरा सिंह मरकाम दादा, जिन्होंने अपना जीवन इस समाज को जगाने में खो दिया। ऐसे महान दादा के चरणों में कोटि कोटि जोहार करता हूं। और ये हमारे मरावी गुरुजी और हमारे दुर्ग गुरुजी, हमारे कलाकार और यहाँ के समस्त ग्राम के सगा संबंधी दादा दाई शक्ति माता पिता छप्पा पोता, और हमारे बांसी ग्राम से चलकर आए हमारे मरकाम जी, और सबसे ज्यादा हमारे चलकर आए नरसिंहपुर से, जो आज YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को विचार पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसे हमारे त्रिमाल बाबू शाह दुर्वे जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं, जो कि आप लोगों के चेहरे कहते हैं कि हम चले जाएंगे लेकिन चेहरा नहीं जाएगा। तो जोरदार तालियां उनका सम्मान रखेंगे। मैंने आप लोगों के यहाँ पर आकर देखा हूँ, 2 वर्ष शायद पुणे में यहाँ पर हो चुका है, दूसरा वर्ष यह पुणे में है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी विचारधारा हमारे त्रिमाल दादा बरकड़े जी भी यहाँ पर आए हैं, और दूसरी बार हमारे दादा कौरेती जी भी यहाँ पर आए हैं। तो मैं आप लोगों को बहुत कुछ उन लोगों ने आप लोगों को लिए बताया है, लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोगों से पूछना चाहता हूं। मैं तो पहले बताऊंगा, लेकिन पहले पूछना चाहता हूं। अभी बताइए गांव में कितने विवाह हुए? कम से कम 4-5 तो ये होंगे,
हुए विवाह के नहीं हुए? तो गोंडी रीति से किए या हिंदू रीति से किए? क्या किए बताइए भाई। आप लोग गोंडियन रीति से किए हैं कि हिंदू रीति से किए हैं? कोई जवाब देगा खड़े होकर के? नहीं पता भाई। आप लोगों ने कोई अपने दर्शन मार्ग सुना है, इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि आप लोगों ने गोंडियन विधि विधान से विवाह किया है या हिंदू रीति से विवाह किया है? हिंदू रीति से। एक विवाह गोंडियन रीति से, बाकी विवाह हिंदू रीति से। सही है कि नहीं? फिर हमें ये बताइए कि हमारे गुरुजी 9 दिन तक यहाँ पर तप रहे हैं अखंड भजन का फायदा क्या है बताइए? अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं? बताइए आप लोग। क्या सुना है आप लोगों ने, क्या समझा है आप लोगों ने? फिर यहाँ के आप लोग मनोरंजन करते हैं या फिर हमने कोई अपने दर्शन को अपने हृदय में धारण करके उस रीति रिवाजी पर चलना चाहेंगे? बताइए। तो आज से आप लोग हाथ उठाएं अपने अपने, सब लोग हाथ उठाइए। अगर इस खेरोदाई को मानते हो, अगर इसके पुत्र तो आप लोग बताइए। आप लोगों ने 2 वर्ष कोई अपने दर्शन सुना है तो आप लोग खेरोदाई को मानते हैं? कौन है ये? गौड़ है ना? बड़ादेव को मानते हैं? हमारी प्राकृतिक शक्ति है। दाने बाबा, भैरव बाबा, सिद्ध बाबा, दाई कंकाली पूछते हैं ना? पूछते हैं। फिर हमने आर्य रीति से विवाह किया तो हम लोगों को क्या विचार देंगे बताइए? हम बच्चों को क्या सिखाएंगे? क्या सिखाएंगे बच्चों को? कि आगे पाठ और पीछे सपाट। कुछ नहीं मिला। मिला क्या? हाथ उठाइए सब लोग। आज आप लोग हाथ उठाइए पूरे। अगर खेरोदाई को मानने वाले हो, अगर खेरोदाई को मानने वाले हो और अपने अपने घर में अगर परम शक्ति बड़ा देव को कुल देवता के रूप में मानते हो तो हाथ उठाओ। सभी लोग हाथ उठाओ। और आज से खेरोदाई के सामने साक्षी होकर जाएंगे कि जो हमारे साथ गोंडी रीति रिवाज से विवाह कराएगा तो हम करेंगे, बल्कि हिंदू रीति से विवाह नहीं करेंगे। तालियां बजाएं जोरदार, क्योंकि हम गोंड हैं। गोंड है, गोंड हमारी भाषा है, गोंडी हमारा धर्म है, गोंडी हमारी संस्कृति, गोंडी हमारी रीति रिवाज है। तो फिर हम हिंदू धर्म में विवाह क्यों कराएंगे बताइए? कराएंगे? नहीं कराएंगे ना? तो आज से आप लोग जन्म, विवाह एवं मृत्यु संस्कार जो भी पेन काज आप कराएंगे या जो भी काज आप कराएंगे हमारे किसके द्वारा करवाएंगे? भूमिका गुरु के द्वारा करवाएंगे। किसके द्वारा करवाएंगे? भूमिका गुरु के द्वारा करवाएंगे। अब इसके लिए मैं क्यों बोल रहा हूं बताइए? हमें ये बताइए दादाजी। एक लोग खड़े हो जाइए, खाली एक लोग खड़े हो जाएं। विवाह जब होता है हिंदू रीति से, तो जब द्वार 4 तुम्हारा प्रथम कार्य होता है तो क्या किया जाता है? उसमें सुपारी धर करके, हल्दी घाट और 1 रुपया रख करके उसमें क्या करते? लात मारते कि नहीं मारते? तो बताइए तुम्हारे देव का अपमान है कि नहीं है? अपमान है। तो क्या ऐसी रीति से तो विवाह करना चाहिए? और जब तुम्हारे बीच में भावर के समय जब लड़के को कोरे कपड़े से ढांका जाता है और तुम्हारे लिए कहा जाता है कि अंतः कपट, क्या कहा जाता है? अंतः कपट का नेंग है, और कोरे कपड़ा से उसको ढांक दिया। कोरे कपड़े से कब ढांका जाता है बताइए? कब ढांका जाता है? जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तब उसे कोरे कपड़े से दूसरा व्यक्ति ढांकता है, अन्यथा स्वयं पहनता है। अगर सत्य है तो फिर ताली बजाइए। हमें लगता है आप लोग अभी नींद आ रही है ना? नींद आ रही तो फिर ताली में आवाज ही नहीं आ रही। जोरदार ताली बजा, जोरदार। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जीते जी क्या कर रहे? उस लड़के को मार रहे। अंतः कपट, कपट यानी बेईमानी।
अरे सरासर कह रहे भैया हम तुम्हारे संग बेईमानी कर रहे, तो फिर तुम कह रहे गुरुजी कर लो तो चल है ये सही। अच्छा वहां से आई है महिलाएं, बताएंगे इसके बाद की बात। बताइए कितनी बहुएं लाई हो आप लोग अपने गांव में? लाई हो बहुएं कि नहीं लाई? लाई हो तो बहुओं के ला कर खे जब का करत हो बताओ? दूसरे दिन नाव धरा करती हो, करी हो तो हाथ उठाओ सब जने के नाव धरे, हमारे हाथ उठाओ सब जने के नाव धरे, गवाह तो रहे, हाथ उठाओ। आधे नहीं जब ज्यादा गाना के बारे में तो और उठाओ, हाथ उठाओ भैया, आधे यहाँ से उठा रहे। नाव धरो का नहीं धरो? का पहले नाम न तो मोड़ी को बिना नाम के भाई थे, अब जब मोड़ी भाई है तो नाव तो को पहले धरा दो। अब घरे लान के तुमने फिर नाम धर लो, कब खराब है तो नाम पहले कह देते भैया हम नाव धर रहे दूसरों, ये नाम में हमारा ब्याह अच्छो नहीं बन रहा। सही है कि नहीं? पर घर पे आके आप लोगों ने फिर नाव धरा लो। नाव धराने का काम जानते हो? नाव धराना किसे कहते हैं मैं बताऊं? नाव धराना किसे कहते हैं? अरे बच्ची को स्वयं आप कहती हो कि बेटा आप जा रही हो अपने ससुराल में, अपने सास ससुर अपने पति की अपने सगा समाज की सेवा करना, बेटा ऐसा काम मत करना के नाम धराओ। क्या ऐसा काम मत करना जिससे कि मेरा नाम धराओ। नाम धराओ का मतलब क्या होता है पता है? अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो उसमें नाम धरता है हमारा। देखो फलाने व्यक्ति ने ऐसा काम किया, गलत किया उसने, तो उसका नाम रख गया। जैसे कि आज हमारे कली कंकाली के हाथ से गलती हुई, इसके लिए उसका नाम कली था, सो कली से कंकाली हो गई। तो आज के बाद आप लोग नाम तो नहीं धराएंगे? धराएंगे, धराएंगे नाम? मंजूर नहीं हो रहे भैया, अभी तो नाम धरे हैं। धरे हो नाम आप? नहीं धराने ने? नाम नहीं धराना है आज से तो हाथ उठाओ के नाम नहीं धराएंगे, नहीं धराएंगे नाम। नाम तो उसको धरो है, अब नहीं धराएंगे नाम, ठीक है? नहीं नाम नहीं धराना है अब, ठीक है ना? तो हमारे जो गुरुजी ने आपको लिए विवाह की रीति बताई है, उसको मैंने चंद शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया हूं। आज हमारे इस गोंडिया रीति रिवाज को हमारे जो दादा मोतीराम कंगाली दादा ने इस हमारे समाज के लिए पहुंचाने का जो कार्य किया है, इससे पहले हमारे दादा भीमराव अंबेडकर जिन्होंने अपने तीन संतानों की बलि चढ़ा दी हमारे सगा समाज को न्याय दिलाने के लिए, फिर भी आप लोग वही कार्य करते जा रहे हैं। करते जा रहे कि नहीं करते जा रहे? भीमराव अंबेडकर जिसने संविधान लिखा है और कहते हैं देश किससे चलता है? देश मंदिर से नहीं चलता। देश किससे चलता है? संविधान से देश चलता है। किससे देश चलता है? संविधान से देश चलता है। तो ताली बजाइए अगर सत्य है तो। हमारी बहनों को किस्म किस्म के वस्त्र पहनने का अधिकार, हमारे भाइयों को घूमने का अधिकार, हर धर्म की आजादी, हर शब्द बोलने का अधिकार, यह किसने दिया है? हमारे दादा भीमराव अंबेडकर जी ने, जो यह संविधान है। तो हमें संविधान के को लेकर चलना चाहिए। आप लोगों को बता दूं मैं, हिंदू परंपरा में हिंदू अलग है और गौंड अलग है। हम हिंदू नहीं है, हिंदू हैं हम। अगर हम पूछेंगे आप लोगों से आप शूद्र हो, बताइए शूद्र हो? नहीं हो ना? फिर हमें ये बताइए कि 4 वर्णों में आप लोगों को बांट दिया। हिंदू रीति में 4 वर्णों में बांटा है। कितने वर्णों बांटा? 4 वर्णों में, जिसमें आता है प्रथम एक आता है ब्राह्मण, दूसरा आता है क्षत्रिय, तीसरे में आता है वैश्य और चौथे में आता है शूद्र। आता है कि नहीं आता? अब हमें आप लोग ये बताइए, तो प्रथम जो था ब्राह्मण, वो तो भैया पंडित में चला गया। दूसरा क्षत्रिय, क्षत्रिय यानी राजपूत, वो तो भैया उसमें चला गया। तीसरा वैश्य यानी, वैश्य यानी बानिया, भैया बानिया तो आप लोग हो नहीं।
पंडित तो आप लोग हो नहीं, राजपूत तो आप लोग हो नहीं। अब पांचवा कोई वर्ण है नहीं, पांचवा वर्ण है क्या? नहीं है ना। फिर हमें ये बताइए कि सोनी, काशी, तेली, लोहार, चमार, कुटवार, जितने भी आज तुम्हारी एसटी, एससी और ओबीसी 3 वर्ग के लोग हैं, वो कहां जाएंगे बताइए भैया? कौन से वर्ण में जाएंगे? कौन से वर्ण में जाएंगे बताइए? कौन से वर्ण में जाएंगे? शूद्र में जाओगे ना। और हम आपसे कहेंगे भैया आप शूद्र हो, तो आप क्या कह रहे गुरु जी? सही है कि नहीं? आप लोगों को शूद्र बना दिया, एसटी, एससी और ओबीसी के लोगों को क्या कर दिया? शूद्र बना दिया। और कह दिया कि तीनों लोगों की, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और 3 लोगों की ये शूद्र लोग क्या करेंगे? सेवा करेंगे। क्या करेंगे? सेवा करेंगे। यह रीति किसने बनाई? हिंदू रीति ने। लेकिन धन्य है हमारे दादा भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने, जिन्होंने संविधान लिख डाला और हर परिवार, हर समाज को एक समान बना डाला। क्या किया? इस समाज को एक समान बना दिया। ना छुआछूत का भाव रखा, ना भेदभाव रखा, और हमारे बहनों को, भाइयों को, हमारे हर समाज को बराबर का अधिकार बांट दिया। बांट दिया कि नहीं बांट दिया? ये कौन है? खेरोदाई है ना। हमें ये बताइए, इस खेरोदाई के पास में गोंड भी आता है सेवा करने, चमार भी आता है सेवा करने, लोहार भी आता है, सोनी भी आता है, एसटी, एससी, ओबीसी के समस्त लोग सेवा करने आते हैं। लेकिन खेरोदाई कहती है तू नीची जाति का है भैया, तू मेरे पास में मत या मैं गंदी हो जाऊंगी। कहती क्या? नहीं कहती ना। जब वो नहीं कहती तो भैया आप लोग क्यों कहते हो? बाबा साहब ने, भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने संविधान में अनुच्छेद 342 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि गोंड हिंदू नहीं है, गोंड अलग है, गोंड प्राकृतिवादी है। क्या है गोंड? प्राकृतिवादी है। गोंड कभी किसी से भेदभाव नहीं करता। गोंड क्या नहीं करता? भेदभाव नहीं करता। गोंड एक समान लेकर चलने वाला है। धरती, आकाश, जलवायु, अग्नि 5 तत्वों को पूजने वाला कौन है? गोंड है। पानी गिरता है तो भैया जी चमार को घर हमें नहीं गिरे, पानी बोला थे? नहीं बोले ना। वो तो जहां गिरे है तो समान गिरे, एक समान गिरेगा। हवा चल रही है तो एक समान सबको मिल रही कि नहीं मिल रही? ये तो नहीं है कि भैया पटेल साहब का ज्यादा हवा मिले और मुकद्दम साहब का कम मिले हवा। ऐसा हो रहा होगा? नहीं हो रहा ना। क्यों? क्योंकि सबके लिए 5 तत्व बराबर है। जब 5 तत्व बराबर हैं और खेरोदाई एक समान सबको भाव रखती है, तो फिर हम और आप क्यों बटे हैं भैया बताइए? क्यों बटे? आप लोग समझ जाइए और जाग जाइए मेरे कोयावंशी सगाजनों। आज से आप लोग हिंदू रीतों को नहीं अपनाएंगे अगर गोंड हैं तो। अगर गोंड है तो, अगर सच्चे बड़ा देव के पुजारी हो, सच्चे खेरोदाई के पुजारी हो, तो इस गोंडियन रीति रिवाज और संस्कृति से आप चलना, तो ही आप गोंड कहलाने के लायक हो। नहीं तो आने वाले समय में जब जनगणना होगी तब तुम्हारे लिए गोंड से निकाल कर अलग कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें पूछा जाएगा कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारी संस्कृति क्या है, तुम्हारी भाषा क्या है, तुम्हारी रीति रिवाज क्या है। इसलिए इसका ज्ञान है आप स्वयं करें, बच्चों को कराएं और हमारे सगा समाज को इसका बोध कराएं, ताकि हमारे लोग गोंडियन रीति रिवाज और संस्कृति से चल सकें। ठीक है ना? तो आज से आप लोग जो हिंदू रीति से विवाह कराएगा, बोल देना भैया मैं हिंदू रीति से विवाह नहीं करूंगा, क्योंकि मैं गोंड हूं। अगर गोंडी रीति से करोगे तो मैं गोंड के पास विवाह करने वाला हूं, हिंदुओं के पास नहीं करता। किसके पास नहीं करता? हिंदुओं के पास विवाह नहीं करता, मैं गोंड के पास विवाह करता हूं, क्योंकि मैं गोंड हूं और मैं गोंड का बालक हूं, तो गोंड की पुत्री ही लाऊंगा, हिंदू की बेटी नहीं चाहिए मुझे। ठीक है ना? तो आज से आप लोग क्या करेंगे? अपने बच्चों को इस रीति रिवाज और संस्कृति पे चलाना है और चलना है, तो ही हम मानेंगे कि आपके वीर जानते हो किसे कहते? वीर किसे कहते?
अरे भैया इस गांव का नाम वीर है, वीर। क्या है नाम गांव का नाम? अरे फिर भी आप लोग ऐसे छुप रहे हो। वीर तो वो है जो सामने सीना तान के आता है कि मैं गौंड हूं। क्या हूं? कहते हैं कि हर गौंड शेर है, बस जगाने की देर है। इसलिए आप लोग ज्यादा समय ना लेते हुए हमारे समस्त गुरु लोग और उपस्थित हैं, कहना चाहूंगा कि आप लोग गोंडी रीति रिवाज से चले और माने और समझें, और कोई भी हिंदू रीति से विवाह नहीं करेगा अगर गौंड है तो। अगर हिंदुओं से अगर वो विवाह संपन्न कर सकते हैं तो मैं बोलता हूं उन जो विवाह संपन्न कराने वाला है उसको बोलना कि इधर हमारे पुरखा है भैया, उनको मिलाने के लिए भी चलो। ठीक है ना? बोलना हमारा खेरा बंधना है भैया, खेरा बांधने भी चलो। अब तो सभी पूजा जानते हो ना। अगर खेरे की पूजा नहीं कर सकते, जब हमारे पुरखा नहीं मिला सकते, कौन सी पूजा जानते हो आप बताइए? नहीं जानते ना पूजा? जब पूजा नहीं जानते तो फिर क्यों करानी है पूजा भैया? बताइए बताइए। तो आप लोग हाथ उठाई और संकल्प करें कि आज से हम गोंडियन रीति रिवाज। एक बार हाथ उठा दीजिए सभी लोग, जोर से हाथ उठा दीजिए। मैं सहमत हो जाऊंगा कि मेरा कहने का कुछ तात्पर्य निकला। तो आज से आप लोग गोंडी रीति रिवाज धर्म संस्कृति से चलेंगे। बोल परम शक्ति बड़ा पेनता, सजोर पेनता, लिंगो जंगोना, शंभु गौरना, खेरो दाईता। इतने कहने के बाद मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं, क्योंकि धोने का भी समय है। समय को ज्यादा ना लेते हुए समस्त सगा समाज को अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो कृपया मुझे अवगत कराएंगे, ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधारने की प्रयास करूंगा। क्षमा ना करें लेकिन एहसास जरूर कराएं, ऐसा मेरा निवेदन है। जय शिवा, जय जोहार, जय फड़ापेन, जय खेरोदाई, जय सगा समाज।